नीच कमीने, कुत्ते, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग ऐसे निकलोगे। माना कि तुम्हारे हम लोगों पर पैसे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके बदले में तुम मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करो। सुनो जी, आप मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं आपकी दवाई ले आऊँगी, लेकिन इस बार तो मुझे मजदूरी के आधे ही पैसे मिले हैं और आधे पैसों में तो हफ्ते भर खाना भी मुश्किल हो जाएगा। सुनीता, तुम मेरी चिंता मत करो, बल्कि हमारे बेटे के भविष्य की चिंता करो। मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे दर्द सह लूँगा। इसलिए दवाई ज़रूरी नहीं है, परिवार ज़रूरी है। देखिए, मेरे लिए तो परिवार के साथ साथ आप भी ज़रूरी हैं। आपसे ही तो परिवार है, आप हैं तो परिवार है। आपके बिना तो मैं परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकती और आपके बिना तो मैं भी अधूरी हूँ। इसीलिए आपके लिए मैं कैसे भी करके अब दवाई लेकर आऊँगी ताकि आप जल्दी से ठीक हो सकें। देखो सुनीता, मुझे बिना दवाई के ठीक होने में थोड़ा टाइम लग जाए तो लग जाने दो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी दवाई के पीछे मेरी पत्नी किसी से कर्ज ले और किसी के आगे हाथ फैलाए। अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं किसी से कर्ज नहीं लूँगी और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाऊँगी, लेकिन मैं हार भी नहीं मानूंगी। अब से मैं दुगनी मेहनत करूँगी ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना रहे। देखो सुनीता, ये जो मेरा पैर है ना, ये एक्सीडेंट में टूटा था। इसका इलाज तो हो चुका है, अब इसे ठीक होना बाकी है, जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि तुम पूरे घर का खर्चा उठा रही हो, वरना आजकल कौन इतनी मेहनत करता है। अगर मैं अपने परिवार का खर्चा उठा रही हूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रही हूँ तो क्या हुआ, इससे पहले तो सारे परिवार का बोझ आप ही के कंधों पर था। सुनीता, ये सब बातें छोड़ो और तुम जाकर खाना खा लो, क्योंकि तुम डेली खाली पेट जाती हो ना, तो तुम्हें भूख भी लग रही होगी। जाओ, जाकर खाना खा लो। हाँ, भूख तो मुझे लग रही है, लेकिन पहले आप मुझे ये बताओ, अंकित कहाँ है? उसने स्कूल से आकर खाना खा लिया या नहीं? और आपने खा लिया? अंकित ने भी खाना खा लिया और मैंने भी खा लिया। अब तुम बची हो, तुम जाकर खाना खा लो। ठीक है, तो अब मैं खाना खा लेती हूँ। अरे सुनीता, तुम यहाँ पर? लेकिन तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग तो सब अपने अपने घर गए, फिर तुम अपने घर क्यों नहीं गई? तुम भी अपने घर जाओ। हाँ साहब, मेरे साथ काम करने वाले सभी लोग अपने अपने घर गए, लेकिन मैं यहाँ पर किसी कारण से रुकी हूँ और वो कारण ये है कि मैं दूसरी शिफ्ट में भी काम करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं घर नहीं गई। दूसरी शिफ्ट? यानी कि तुम रात में भी काम करोगी, वो भी एक औरत होकर? औरत होकर? औरत होकर रात में काम करने से आपका क्या मतलब है? क्या औरतें रात में काम नहीं करती हैं? देखो, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि औरतें रात में काम नहीं कर सकती। मुझे पता है कि औरतें दिन में काम कर सकती हैं और रात में भी काम कर सकती हैं। आज की औरत हर वो कार्य करने का दम रखती है जो एक मर्द कर सकता है, इसलिए तुम मेरी बात को गलत मत समझो। साहब, आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बात का मतलब गलत ना समझूं। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि मैं गलत क्यों ना समझूं? हाँ, मैं तुम्हें अपनी बात का मतलब समझा सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि औरत कुछ नहीं कर सकती। अरे मैं तो तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी हिम्मत और हौसले को मैं दाव देता हूँ, और तुम जिस तरह से अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हो ना,
उस तरह से एक मर्द भी नहीं उठा सकता। इसीलिए मेरी बातों को तुम गलत मत समझो। साहब, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग औरतों के बारे में घटिया सोच रखने वाले ही मिलते हैं। इसीलिए मैं आपकी बात को गलत समझ बैठी, इसीलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई कमी नहीं है। कमी तो उन लोगों की है जो औरतों के बारे में छोटी और घटिया सोच रखते हैं। इसमें तुम्हारी कोई कमी नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मेरी बात का बुरा नहीं माना, मेरे लिए इतना ही बहुत है साहब। और साहब, आप ठेकेदार से कह देना कि वो मुझे दूसरी शिफ्ट में भी काम दे दें। ठीक है, मैं ठेकेदार से कह दूंगा, लेकिन मैं उसे आज नहीं कह सकता, क्योंकि आज ना दूसरी शिफ्ट वाले मजदूरों की छुट्टी है, ठेकेदार भी छुट्टी पर है। इसलिए अगर तुम काम करना चाहो ना तो कल से दूसरी शिफ्ट में काम कर सकती हो। लेकिन साहब, मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि दूसरी शिफ्ट वालों की आज छुट्टी है, आप ही बता रहे हो। तुम्हें किसी ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम दूसरी शिफ्ट में काम नहीं करती हो ना, बस इसी वजह से। नहीं तो तुम्हें भी पता होता, जो लोग रात में काम करते हैं उनके लिए पता है। ठीक है साहब, तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। हम गरीबों की तो किस्मत ही खराब है। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? देखो, तुम्हारी जैसी साहसी महिला के लिए ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। अरे तुम तो हिम्मती हो और जिम्मेदारी से काम भी करती हो, और तुम जानती भी हो कि मेहनत और लगन से किस्मत बदली भी जा सकती है और तुम भी बदल सकती हो। इसलिए कभी मत कहना कि तुम्हारी किस्मत खराब है। आपकी बात सही है साहब, लेकिन हम गरीब लोगों के लिए अपनी किस्मत बदलना इतना आसान नहीं होता। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैंने सोचा था कि मैं दूसरी शिफ्ट में काम करके थोड़े ज़्यादा पैसे कमा लूँगी और उन पैसों से अपने बीमार पति के लिए दवा ले जाऊँगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए मैं अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। देखो, तुम यहाँ पर काम करती हो, तुम्हारी परेशानी में मदद करना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए तुम अपनी किस्मत को मत कोसो और जो भी परेशानी हुआ करे वो बता दिया करो। साहब, आप तो यहाँ पर रहते नहीं हो, आप तो कभी कभी आते हो। मैंने ठेकेदार से थोड़े एडवांस पैसों के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने मुझसे साफ मना कर दिया। बस इसी वजह से मैं दूसरी शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर हुई हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं उस ठेकेदार की अच्छे से खबर लूँगा। और हाँ, तुम्हें पैसे चाहिए ना तो तुम पैसे कल ले लेना, ठीक है? अब तुम जाओ अपने घर और मैं भी जा रहा हूँ। नमस्ते। भाई, तुमने बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। भाई, हम रघु के घर जा रहे हैं अपने पैसे मांगने। अच्छा भाई, आप सच में रघु के घर पैसे मांगने जा रहे हैं या फिर कोई और वजह है? और वजह क्या होगी? जब हमारे उस पे पैसे हैं तो हम पैसे ही मांगने जा रहे हैं उसके घर। लेकिन मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है आप रघु के घर पैसे मांगने नहीं बल्कि उसकी पत्नी के चक्कर में उसके घर जा रहे हो। क्यों? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रघु के घर पैसे मांगे नहीं उसकी पत्नी के चक्कर में जा रहा हूँ? तू ऐसी बकवास क्यों कर रहा है? भाई, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अच्छे से जानता हूँ। आपने ही रघु का एक्सीडेंट कराया था और आपने ही उसके इलाज के लिए पैसे दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि आप उसकी पत्नी को अपने जाल में फंसाना चाहते हो, यही है ना? अगर तुझे ये बात पता है तो सुन, ये बात तू अपने अंदर ही रखना। अगर किसी दूसरे को भनक भी पड़ी तो तू अपनी मौत का स्वयं जिम्मेदार होगा। अरे भाई, ये आप कैसी बात कर रहे हो? वो मेरी पत्नी थोड़ी है, आप उसके साथ कुछ भी करिए। हाँ ठीक है, अच्छे से याद रखना। चल अब। ठीक है भाई, मैं अच्छे से याद रखूंगा। अरे भाई, आपकी चिड़िया तो आपके जाल में फंसने के लिए खुद इधर आ रही है। तू सही कह रहा है। और मैडम, किधर से आना हो रहा है? मैं तो मजदूरी करके आ रही हूँ। आप बताओ, आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? हमें गलत मत समझो, हम आप ही के घर जा रहे थे, हमें आप यहीं मिल गई तो हमने आपको रोक लिया। मेरे घर जा रहे थे, लेकिन क्यों? ओ अच्छा, समझ गई। आपने जो मेरे पति को पैसे दिए थे वही लेने के लिए जा रहे होंगे। साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हमारे घर में पैसे नहीं है। मैं मजदूरी करती हूँ, धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अरे नहीं, हम तुम्हारे घर पैसे लेने नहीं, हम तो रघु का हालचाल पूछने के लिए जा रहे थे कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। और रही पैसों की बात,
तो तुम हमारे पैसों की वजह से मजदूरी मत करो, क्योंकि तुम एक औरत हो। औरत मजदूरी करते हुए अच्छी नहीं लगती, औरत सिर्फ घर में ही अच्छी लगती है। साहब, जब एक औरत अपने घर से मजदूरी के लिए निकलती है ना, तो वो पैसों के लिए नहीं, बल्कि उसके ऊपर उसके परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से निकलती है। उसके ऊपर अपने परिवार का बोझ होता है। लेकिन ये बात दुनिया वाले नहीं समझते, इसी वजह से औरत के बारे में कुछ भी कह देते हैं। देखो, इस दुनिया में कोई किसी का दुख नहीं समझता, लेकिन मेरी आदत उन जैसी नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने घर की जिम्मेदारियाँ किस तरह उठा रही हो। हाँ, भाई हमेशा औरतों की इज्जत करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेफिक्र होकर भाई के पास आ सकती हैं। भाई हमेशा आपकी मदद करेंगे। अगर आप औरतों की इज्जत करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात मदद की, तो हम गरीबों को तो हर वक्त किसी न किसी की मदद लेनी ही पड़ती है। फिलहाल तो मुझे किसी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे अंकित बेटे, आ गया तू? और सुना, तेरी पढ़ाई ठीक चल रही है? अब तो तुझे कोई स्कूल में परेशान तो नहीं करता है? नहीं पिताजी, अब मुझे कोई बच्चा परेशान नहीं करता। हाँ, मास्टर फीस को कह रहे थे। बेटे, अगर मास्टर जी फीस के लिए बोल रहे थे तो तू उनसे कह देता कि मेरे पिताजी की अभी तबीयत ठीक नहीं है, इस महीने की और अगले महीने की फीस एक साथ जमा कर देंगे। पिताजी, मास्टर जी ये कह रहे थे कि गरीब हो तो स्कूल क्यों आते हो? बेटे, हम गरीब हैं ना, इसलिए मास्टर जी बोल रहे थे। लेकिन तू चिंता मत कर, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तू ही हमें गरीबी से निकालेगा। अगर पिताजी मास्टर जी ने मुझे स्कूल से निकाल दिया तो क्या होगा? कैसे पढ़ूंगा मैं? बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी फीस कल जमा कर दूंगी। ना तो फिर तुझे मास्टर स्कूल से निकालेंगे और ना ही तुझे फीस के लिए तंग करेंगे। चल अब तू जा और खाना खा ले। सुनिए जी, अब आपके पैर में दर्द कितना है? कम हुआ या नहीं? सुनीता, मेरे पैर का तो दर्द धीरे धीरे कम हो ही रहा है, लेकिन तुम ये बताओ, तुमने हमारे बेटे को झूठी तसल्ली क्यों दी कि कल फीस जमा कर दूंगी? कल कहाँ से कर दोगी तुम फीस जमा? वो जी, मैंने कल के लिए इसलिए कहा है क्योंकि कल मुझे कुछ पैसे एडवांस मिलने वाले हैं, तो उन्हीं पैसों से कल मैं अंकित की फीस जमा कर दूंगी। सुनीता, फीस के चक्कर में ज़्यादा एडवांस पैसे मत लेना, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी फिर। कोई दिक्कत नहीं होगी जी, क्योंकि कुछ दिनों में तो आप भी ठीक हो जाएंगे। फिर हम दोनों मजदूरी करके सारा एडवांस चुका देंगे, फिर हमें क्या दिक्कत होगी। सुनीता, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारे जैसी ईमानदार और मेहनती पत्नी मिली है मुझे। देखो जी, हमारा परिवार है और परिवार को चलाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। अब एक काम करते हैं, मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है, चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ, आप वहीं पर आराम कर लेना। ठीक है। नीच कमीने, कुत्ते, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग ऐसे निकलोगे। माना कि तुम्हारे हम लोगों पर पैसे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके बदले में तुम मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करो। इस महीने की लास्ट तारीख को मेरे घर आकर अपने पैसे ले जाना, समझे? भाई, ये एक मामूली सी औरत आपके थप्पड़ मारकर चली गई और आप चुपचाप खड़े हो। इसे सबक क्यों नहीं सिखाया? मैं चुपचाप नहीं खड़ा हूँ, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको सबक किस तरीके से सिखाया जाए, ताकि हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, ये हमारे सामने नजर भी ना उठा सके। भाई, अगर सच में आप इसको ऐसा ही सबक सिखाना चाहते हो तो एक तरीका मेरे पास है, आप कहो तो बताऊं? अबे मैं कहूँगा तभी बताएगा क्या? बताना, तेरे पास क्या तरीका है? भाई, इसको सबक सिखाने के लिए और इसकी अकड़ ढीली करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है,
और वो तरीका है इसका पति। हम इसके पति को इसकी आंखों के सामने मारेंगे, तब ये अपने पति की जिंदगी की भीख मांगेगी हमारे पैरों में गिरकर। तरीका तो तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें प्लान बनाना होगा और एक दिन चुनना होगा। भाई इसमें दिन चुनने की जरूरत क्या है, वो दिन देकर तो गई है। हम इस महीने की लास्ट तारीख को चलेंगे और उसके घर जाकर अपने पैसे मांगेंगे, क्योंकि वो हमारे पैसे तो दे नहीं पाएगी, तो हम जाकर उसके पति को मारेंगे। और जब वो अपने पति की हालत देखेगी तो उसकी सारी अकड़ ढीली हो जाएगी, तब उसे पता चलेगा कि उसकी औकात क्या है और हमारी औकात क्या है। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। हम ऐसा ही करेंगे। इस बार रघु के दोनों पैर तोड़ देंगे, वो भी उसकी आंखों के सामने। फिर देखते हैं वो हमारा क्या करेगी, समझा? चलो अब। हाँ भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो। हे प्रभु, आज मैं अपनी पत्नी की वजह से ही ठीक हो पाया हूँ। उसने अपनी फिक्र किए ही बिना इतनी मेहनत की है कि मेरा टूटा हुआ पैर फिर से ठीक हो गया। अब मैं अपनी पत्नी को मजदूरी पर नहीं जाने दूंगा। मैं भी एक पति होने का फर्ज निभाऊंगा और मैं ही आपसे मेहनत मजदूरी करने जाऊंगा। अरे भाई, क्या कर रहे हो? क्या भूल गए आज महीने की लास्ट तारीख है? मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ याद है कि आज इस महीने की लास्ट तारीख है और हमें आज रघु के घर जाना है। तो फिर देर किस बात की है, चलो ना। चल ठीक है, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, उसने जो मुझे थप्पड़ मारा था उसका आज बदला लेकर रहना है, समझा? चल अब। चलो चलते। रघु, रघु, बाहर निकल कर। अरे जीतू भाई, आप नमस्ते, आइए बैठिए। और कैसे आना हुआ? हम यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपने पैसे लेने आए हैं। तेरी पत्नी ने आज की तारीख दी थी हमारा कर्ज चुकाने के लिए। अपनी पत्नी को बोला हमारे पैसे वापस करे वो। देखो, पैसे तो आपसे मैंने ही लिए थे, मेरी पत्नी ने थोड़ी नहीं लिए, तो पैसे मैं ही दूंगा। मेरी पत्नी का क्या मतलब है इसमें? तेरी पत्नी से मतलब है, क्योंकि तेरी पत्नी ने भाई को अकड़ दिखाई है और भाई के ऊपर हाथ उठाया है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो हम यहाँ पर नहीं आते। क्या मेरी पत्नी ने आपके ऊपर हाथ उठाया? वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अगर फिर भी उसने आपके ऊपर हाथ उठाया तो मैं उससे अभी पूछता हूँ, अभी बुलाता हूँ। सुनीता, सुनीता, बाहर आओ। जी बताइए। ये क्या बोल रहे हैं? तुमने उनके ऊपर हाथ उठाया क्या? हाँ, उठाया था मैंने इन लोगों पर हाथ, क्योंकि ये लोग ना मेरे साथ बहुत गंदी हरकत करना चाहते थे। अगर मेरी जगह कोई और होती ना तो इन्हें चप्पल से मारती। मैंने तो इन पर सिर्फ हाथ ही उठाया था। क्या तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी पत्नी के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की? मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। भाई को छोड़ दे चुपचाप, वरना तेरी पत्नी की खोपड़ी उड़ा दूंगा। छोड़ दे मेरी पत्नी को, वरना तुझको जान से मार दूंगा मैं। अबे तू हमें मारेगा? भाई, इसने आप पर हाथ उठाया था ना, मारो इसे। अगर इसने जरा भी आनाकानी की तो मैं इसकी पत्नी की खोपड़ी उड़ा दूंगा। शाबाश, और तूने मुझे मारा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। छोड़ दो मेरे पति को, उनके उसी पैर में चोट है, मत मारो इन्हें। आवाज निकाली ना तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। छोड़ दो मेरे पति को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो। अगर तू भाई की बात मान जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। तेरी ही आंखों के सामने तेरा पति पिट रहा है, लेकिन तूने भाई की बात नहीं मानी। भाई, इसकी दोनों टांगे तोड़ दो ताकि ये जिंदगी भर चल ना सके। अबे कुत्ते, छोड़ दे मेरे पति को, वरना मैं इसको उड़ा दूंगी। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? निकलो यहाँ से,
ए, ये कोई खिलौना नहीं है, ये पिस्तौल है। अगर ये यहाँ चल गई तो मौत भी हो सकती है, इसीलिए ये पिस्तौल हमें दे दे। अच्छा, ये पिस्तौल मैं तुम्हें दे दूं ताकि इसके दम पर तुम फिर से हम लोगों पर अत्याचार कर सको। अब तुम लोग निकलते हो या चलाऊं गोली? और ये पिस्तौल तुम्हें नहीं मिलेगी, अब ये हमेशा मेरे पास रहेगी और ये तुम्हारे जैसे दरिंदों से हमेशा मेरे परिवार की रक्षा करेगी, समझे? चलो अब जाओ यहाँ से। उठिए जी, आप ठीक तो है ना? हाँ सुनीता, मैं ठीक हूँ।